ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ सिमेट्री। तो सिमेट्री का जो मतलब होता है, वो आप किसी भी पार्ट को, फिगर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए हम किसी अच्छे से प्लेग्राउंड में हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने क्राउड को इक्वल सिमेट्री में डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड हमने ज़्यादा कर दिया और एक साइड थोड़ा-सा बचा दिया। हम क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे थोड़ा रिप्रेजेंटेबल अच्छा लगे और थोड़ा प्रॉपर लगे। तो सिमेट्री का काम बहुत सारी जगह आता है। जब भी आप कोई भी डिश बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो प्रॉपर सिमेट्री में होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये है हमारे पास जो बोर्ड है, अगर हम इसको एक ही साइड कर दें, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं। तो हमने इसको प्रॉपर एक तरीके से लिया है। तो बस यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि सिमेट्री में हम क्या-क्या कर सकते हैं। सिमेट्री में क्या होता है, टू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। अगर आपको सिमेट्री की लाइन फाइंड आउट करनी है, जस्ट लाइक डिवाइड द पेज, जो हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन आप उसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, देन उसको आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड उसको भी आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि हम एक स्क्वायर के पेज में अगर देखें तो 1 2 3 4, तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, टू फाइंड आउट द लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में देखेंगे तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है? स्केलीन और स्केलिन ट्रायंगल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में शायद एक ही बनेगी। तो यहाँ पे हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में हमारे पास 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गया। पेंटागन में देखें तो 1 2 3 4 5 हो गए। हेक्सागन में देखेंगे तो अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है? तो चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फिगर्स और हैं जिसमें हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर दिखती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अभी थोड़े पहले भी डिस्कस करा था, स्केलिंग ट्रायंगल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में देख रहे हैं तो हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होना चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे क्या बन सकती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और सर्कल में तो इनफाइनाइट होती है, आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। और सही में सर्कल में सिर्फ आपके पास एक ही सिमेट्री ऑफ लाइन बनेगी, ठीक है? अब आते हैं फिगर्स पर। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, शेप, साइज़, कलर सेम होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं फॉर सिमेट्री पर्पस। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये लॉक है, हम लॉक को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो दोनों के क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है? देन हमारे पास ये जो पॉट हो गया, ये हो गया, ओके। इन लाइन्स ऑफ सिमेट्री ज्योमेट्रिकल फिगर देखेंगे तो हम आ जाते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, तो इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग। अगर मैच द फॉलोइंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होगा, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है यहाँ पर हमारे पास, 3। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो हमारे पास कितनी लाइन सिमेट्री होंगी, 2। तो इसी टाइप से आपको सब ज्वाइन करने हैं, देखना है। देन उसके बाद आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखते हैं अ रोम्बस। तो रोम्बस के पास कितनी लाइन्स सिमेट्री थी, आई थिंक 2 थी। और अगर हम सर्कल की बात करें तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है? देन उसके बाद आता है ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड ड्रॉ ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है? चलिए, इसको करने के लिए मैं यहाँ से एक फिगर यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, जस्ट लाइक दिस। अब इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री ज्वाइन करनी है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ से एक हाफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक यहाँ से एक हाफ लाइन आप बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई यहाँ पे, 2। तो हमें बस यही शो करना था। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये तो सिंपल है, आपको बस एक सेंटर पॉइंट ढूंढना है जस्ट लाइक दिस और उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है?
ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये सब पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज सिमेट्री इन द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक ए अल्फ़ाबेट है तो उसको यहाँ पर करेंगे, सॉरी, तो ये हो गया हमारा ए अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो एम पर आ जाएगा, टी पर तो पॉसिबल ही है, हम यू पर कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर होगी कि कहीं पर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर नहीं कर सकते। अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं, आप हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको बी में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो आप क्या करेंगे? इट्स लाइक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए एच में और आई में, देखिए एच में ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है, जैसे आपको ठीक लगेगा, ठीक है। चलिए, ड्राइंग लाइन ऑफ सिमेट्री अलोंग विद द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो यहाँ पर हम एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल हाफ छोड़ रखा है तो अब से कंप्लीट पार्ट ऐसे बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया ये, सॉरी, ऐसे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, चलिए, तो लैब एक्टिविटी है। तो यहाँ पर देखिए फ्लैक्स है तो हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। हमने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई 1, यहाँ पर भी हमने दोनों टाइप से बना लिया, पर यहाँ पे हम नहीं बना सकते। चलिए, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज लेंथ पॉइंट 2। अगर हम लेंथ पॉइंट 2 एक्सरसाइज की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड, लिस्ट अमंग देम द लेटर्स विच है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ऐसे अल्फाबेट कौन से हैं? आप आई को कंसीडर कर सकते हैं और एच को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग, कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज़ exactly 1 symmetry, 3 lines of symmetry, and exactly 2 lines of symmetry, and no lines of symmetry। तो देखिए, नो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए चलिए इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं जिसकी लेंथ बेथ हाइट सेम है, तो हम यहाँ पर क्या बनाने वाले, लाइन बनाने वाले हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, एक हमारी यहाँ से ड्रॉ हो सकती है और एक हमारी यहाँ से ड्रॉ हो सकती है, मतलब 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। देन यहाँ पे हमें क्या बनाना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। तो चलिए, फिर से यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं। चलिए, तो एक बार हम ये थर्ड साइड नीचे कर लेते हैं कितनी की है, देन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने पॉइंट यहाँ पर रखा, दैट्स इट, एंड इसको हमने यहाँ पर ले लिया, दिस इज 5.1। तो ये हो गया हमारे पास 5.1 सेंटीमीटर, ये हो गया 5.1 सेंटीमीटर, हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री एक बन पाएगी, जस्ट लाइक दिस। उसके अलावा हम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर क्रॉप करते हैं। देन उसके बाद हम एक स्केलिंग ट्रायंगल बनाते हैं जिसके तीनों साइड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जस्ट लाइक 1
2 एंड दिस इज 3। तो इसमें आप कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। चलिए, तो इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर आंसर करने थे, दैट्स इट। ओके, तो चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर हमें फिगर्स गिवन है, तो जो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे बोले नंबर्स ऑफ सिमेट्री लाइंस। तो जैसे देखिए हमने स्क्वायर्स में करा है, कितने होते हैं, 4 होती है, राउंड बॉक्स में 2 होती है। चलिए बाकी की टेबल आप लोगों की। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, फिर से जैसे ये मिरर इमेज का पॉइंट होता है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल लेंथ की यहाँ पर ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिससे कि एग्जैक्टली सेम लगना चाहिए। अब यहाँ पर तो ट्रेस एंड ड्रॉ ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो आप इसे ट्रेस करिए। और अगर मैं लाइन सिमेट्री की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है राइट द नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फ्लैग। तो देखिए जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकता हूँ, कैसे, नो। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बट मैं यहाँ से देख ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरी 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई, 2, ठीक है। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न्स गिवन है, क्रिएशन ऑफ डिजाइन अलोंग विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हमने यहाँ पे पैटर्न्स बना रखे हैं, ठीक है, एंड आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमें पैटर्न्स गिवन है। तो चलिए फिर यहाँ पर आ जाता है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैव बीन ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेड, चेक दीज आर करेक्ट, कैन मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री बी ड्रॉन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक ही लाइन, तो ये सही है, और यहाँ पर नंबर लाइन तो सिमेट्री कितने हो गए, बात। अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये हमें बस पैटर्न कंप्लीट करने हैं, जस्ट लाइक दिस। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पाया, बट स्टिल आपको ऐसे कंप्लीट करनी है ये सब फिगर्स। तो आई होप आपको इससे मटेरियल टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।